और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखा गया और अवैध निर्माण पे प्रशासन का पीला पंजा चला, बुलडोजर चला। सेंट्रल नोएडा के थाना बिसरख में, सोरखा माजरा में यह बुलडोजर चला है। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद एक्शन में दादरी एसडीएम अनुज नेहरा आए और टीम के साथ मौके पर पहुंचे हो और एसडीएम ने यहां पे कार्रवाई की और अवैध निर्माण पे बुलडोजर चला दिया। तो डूब क्षेत्र की 250 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा था। जमीन की कीमत करीब 480 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही। 7 जनवरी को भी एसडीएम दादरी और प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं ने दोबारा से यहां पे अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो न्यूज वन इंडिया भूमाफिया के खिलाफ मुहिम चला रहा है और अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को पहले नोटिस दिया गया था। डीएम गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पे यह कार्रवाई हुई है और एसडीएम दादरी अनुज नेहरा तहसीलदार ने यह कार्रवाई की है। सोरखा में खसरा नंबर 461, 463, 467, 497 पर यह कार्रवाई हुई। लगभग 100 बीघा जमीन को अवैध प्लॉटिंग के अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। तो खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया, एक्शन में आया और यहां पे भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कई बीघा जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रशासन के पीले पंजे की, उस बुलडोजर की जो उत्तर प्रदेश की पहचान है अवैध निर्माण के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, सरकारी जमीनों पे कब्जों के खिलाफ लगातार यह बुलडोजर चल रहा है। तो न्यूज वन इंडिया भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। तो अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को के खिलाफ यह कार्रवाई। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ, लेकिन इनमें डर नहीं है, पहले भी हुई, फिर निर्माण हो गया था, अभी फिर कार्रवाई। देखिए राजेश, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार न्यूज वन इंडिया खबर दिखा रहा है, भूमाफियाओं का एक एक पर्दाफाश हम कर रहे हैं और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सोरका माजरा में लगभग 250 बीघे पर लगातार जो भूमाफिया है वो कहीं ना कहीं कब्जा कर निर्माण कर रहे थे। और जिस तरीके से देखा जाए कि 7 जनवरी को भी हमने खबर दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर नोएडा प्राधिकरण और एसडीएम की टीम वहां पर जाती है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है तमाम खतरा नंबर पर। उसके बाद भी कहीं ना कहीं 1 माह के अंदर दोबारा से निर्माण कर लिया जाता है, बाउंड्री वॉल दोबारा से कर लिए जाते हैं। कल हमने खुद प्रमुखता से खबर दिखाई, जिस खबर का खुद उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया। आज मौके पर तहसील की टीम पहुंचती है, 2 बुलडोजर पहुंचते हैं, एसडीएम दादरी पहुंचती है और वो कार्रवाई करती है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी इसके बाद जो है संयुक्त रूप से नोएडा प्राधिकरण के साथ जो है एक बड़ी कार्रवाई अभी यहाँ पर डूब क्षेत्र इलाके में जो सरकार की जमीन है, राजस्व की जमीन है और जो उस पर की जाएगी और कहीं ना कहीं जो डूब क्षेत्र में जो लगातार निर्माण जो किए जा रहे हैं उस पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन आज भी बुलडोजर चलता हुआ देखा गया। तमाम इसमें भूमाफिया शामिल है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है एसडीएम दादरी का कहना है कि इनके खिलाफ भूमाफिया की भी कार्रवाई की जाएगी, इन्हें भूमाफिया घोषित किया जाएगा और कहीं ना कहीं अब जो है खबर का जो है बड़ा असर देखता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन निशांत, चूंकि बार बार इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, भूमाफिया फिर सक्रिय हो जाते हैं, जरूरी है कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए दोबारा ताकि हिमाकत ना करें यहां निर्माण करने की। देखिए राजेश, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि हम लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं, हालांकि अधिकारियों से हमारी लगातार बात हो रही है। जिस तरीके से कहा जा सकता है, कल हमने एक एक बाकायदा भूमाफिया के नाम भी दिखाए थे, आपने दर्शकों को बताए थे, शासन प्रशासन को नामों को बारे में पूरी तरीके से दिखाया भी था। वही भूमाफिया लगभग 250 बीघे जमीन पर लगातार निर्माण कर रहे हैं, जिसमें तमाम नाम हमारे सामने आए थे, जिसमें बड़े बड़े
भूमाफिया कॉलोनाइजर इसमें शामिल थे। हालांकि इस पूरे मामले में एक पत्र भी खुद नोएडा जो एसडीएम है दादरी की, उनके द्वारा लिखा गया है भूमाफिया चिन्हित करने के लिए। उनका कहना है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर निर्माण कर रहे हैं या राजस्व जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। आज भी देखने को मिला है जो अधिकारियों का, एसडीएम दादरी का कहना है कि लगभग 100 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि उसके अलावा जो है 100 से 150 बीघे जमीन जो है अभी और कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। अब जो कार्रवाई है एक संयुक्त रूप से नोएडा प्राधिकरण और दादरी तहसील के द्वारा की जाएगी, जिस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो भूमाफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यहां पे प्रशासन ने संज्ञान लिया, एक्शन हुआ और यहां बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। 7 जनवरी को भी एसडीएम दादरी और प्राधिकरण ने यहां पे कार्रवाई की थी और एक बार फिर यहां पे एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं ने, उनमें काफी खौफ है क्योंकि अब प्रशासनिक अमला पूरी तरह से हरकत में और न्यूज वन इंडिया लगातार जहां भी इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जहां भी सरकारी जमीनों पे या फिर जहां कब्जे हो रहे हैं या अवैध निर्माण कहीं पे हो रहे हैं, जहां नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, वहां की तस्वीरें लगातार शासन और प्रशासन तक पहुंचा रहा है और वहां अब यहां पे प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। सौ बीघा जमीन के अवैध प्लॉटिंग के अतिक्रमण से इसे कब्जा मुक्त कराया गया। न्यूज वन इंडिया की खबर का यहां बड़ा असर हुआ, क्योंकि इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे भूमाफिया सरकार की और सिस्टम की मंशा पे पलीता लगा रहे हैं। उसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया, एसडीएम को कार्रवाई के लिए कहा और यहां पे प्रशासनिक अमला पहुंचा, जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर, और यहां ये प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दिया अवैध निर्माण के ऊपर। सवाल यह कि क्या इस एक्शन का भूमाफियाओं पर कुछ असर होगा? क्या दोबारा यहां पे अवैध निर्माण नहीं होगा? सेंट्रल नोएडा के बिसरख इलाके के सोरखा माजरा में सरकारी जमीन में लंबे समय से अवैध निर्माण यहां पे चल रहा था। पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और 250 बीघा राज्य सरकार और डूब क्षेत्र की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। डाटा संख्या 420, 461, 463, 467, 469, 481 में भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण कर दिया और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं ने धोखाधड़ी करके बेच दिया। अब सस्ती जमीन के लालच में आम आदमी लुटने को मजबूर हो गया और धड़ल्ले से सरकारी जमीनों की अवैध रजिस्ट्री की जा रही है। लोगों को गुमराह करके उनको ठगा जा रहा है। न्यूज वन इंडिया ने भूमाफियाओं के काले कारनामे का खुलासा किया था, इसे प्रमुखता से दिखाया था। दादरी प्रशासन ने 7 जनवरी को भूमाफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। 480 करोड़ की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने की अधिकारियों ने इससे पहले भी दावा किया था। बुलडोजर एक्शन के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था और दादरी एसडीएम अनुज नेहरा ने माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन का दावा किया था। कई भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मामला न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस पर कार्रवाई की गई। भूमाफियाओं के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। लेकिन सवाल यह कि क्या भूमाफियाओं में खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा? क्या दोबारा यहां पे अवैध निर्माण नहीं होगा? क्या बुलडोजर चलने के बाद भूमाफियाओं में कोई डर पैदा होगा? सवाल कई हैं। सबसे बड़ा भूमाफिया है देवेंद्र यादव। और देवेंद्र यादव बिसरख के तिगरी का रहने वाला है। ये बिसरख के तिगरी का रहने वाला, ये इस इलाके के भूमाफियाओं का सरगना है, ऐसा बताया जाता है। और बबलू यादव, ये भी बिसरख के तिगरी का रहने वाला है। और मलखान यादव, ये बिसरख के तिगरी के ये भूमाफिया
संदीप यादव, ये भी तिगरी के रहने वाले। विजेंद्र यादव, ये हैबतपुर का ये भूमाफिया। शेरपाल यादव बहलोलपुर का रहने वाला बताया जाता है। और राजा राम यादव निवासी सोरखा का, यहां पे ये लोग आम आदमी की गाड़ी कबाई जीवन भर की, उसको कैसे अपने चंगुल में फंसाते हैं। तो ये कई नाम उन भूमाफियाओं के जो यहां पे अवैध निर्माण कर रहे थे, और इनमें सबसे अहम नाम है देवेंद्र यादव का। देवेंद्र यादव बिसरख के तिगरी का रहने वाला है।